जय श्री राम सभी को। आइए देखते हैं कि रूलिंग पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है तो अपोजिशन पार्टी ने अपने कार्यकाल में आंध्र प्रदेश में क्या किया था। आइए इससे हम लोग अवगत होते हैं। तो अवगत होने पे चलते हैं तो देखिए क्या हुआ है कि अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी जो टेम्पल है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित है और कई श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, उसको अर्पित करते हैं और ग्रहण करते हैं। और वो प्रसाद की काफ़ी महानता है और काफ़ी महत्व है वहाँ के प्रसाद, और जो कि भगवान को प्रिय है लड्डू। और वो लड्डू जो कि बनते थे तो उसमें घी का उपयोग होता था, और जो घी का उपयोग होता था उसमें मिलावट पाई गई है, ऐसा जो जांच हुआ है उसमें स्पष्टीकरण किया गया है। अब मिलावट किस चीज़ की पाई गई है, जो कि जानवर हैं उनके जो फैट है इत्यादि चीज़ों का मिलावट तो मिलावट है, जो कि सनातन धर्म में पूर्णतः वर्जित है। और उसमें भी ये पाया गया है कि जो अभी हाल ही में जो घी आ रहा था, जो कंपनी सप्लाई कर रही थी, उस घी में हुआ ये है कि सस्ते के चक्कर में उसकी जो शुद्धता है उससे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। वो कैसे किया गया है, जब अभी तो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन होने के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट बदली है, वहाँ पे आई है अभी टीडीपी की गवर्नमेंट। और वहाँ जो गवर्नमेंट है अभी, जो वहाँ के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू जी, और डिप्टी सीएम हैं पवन कल्याण जी, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इसलिए किया कि वहाँ पे ऐसी कंप्लेन आ रही थी कि जो वहाँ के प्रसाद हैं उसका टेस्ट बदला हुआ है और वहाँ पे स्वाद में कुछ मिलावट की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये सब पाया गया, और इन्वेस्टिगेशन में ये बात पाई गई कि ये चीज़ जो टेंडर था घी का वो बदला गया था। अब बदला किसने था, तो जो पुरानी गवर्नमेंट थी, पुरानी गवर्नमेंट किसकी थी, वहाँ पे थी वाईआरसीपी जो कांग्रेस की थी, और उसके वहाँ पे सीएम थे उस टाइम पे जगन मोहन रेड्डी। तो जगन मोहन रेड्डी ने क्या किया था, जो घी सप्लाई करने वाली कंपनी थी उसको हटा के दूसरी कंपनी को टेंडर दिया था। वो इसलिए दिया था ताकि हमारे पैसे बचें, और पैसे बचें तो सनातन धर्म से खिलवाड़ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदू वैसे भी सोता है, हिंदू को कुछ कहना नहीं होता है। और उन्होंने सस्ते के चक्कर में, और जो घी था उसका रेट था 320 रुपये से लेके 411 रुपये के बीच में था, और उसको सप्लाई करने वाली कंपनी थी नंदिनी कंपनी, जो कि ये सब मिलावट दे रहे थे। उससे पहले जो था तो वो फ्रेश और शुद्ध घी का सप्लाई कर रही थी। अब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब देखिए क्या होता है इस पे। और अब इस पे लेफ्ट विंग बिल्कुल शांत है, उसका कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ पे जब बात हिंदू पे आती है, सनातन धर्म पे आती है, तो उनकी सारी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती है, उनकी ह्यूमैनिटी नहीं रह जाती है। जैसा कि अभी आप बांग्लादेश के केस से अवगत होंगे, बांग्लादेश में जो हुआ उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ना जागे हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। जब पैलेस्तीन में जो हुआ था उसमें कुछ भी हुआ था, उनके लिए ह्यूमैनिटी थी लेफ्ट विंग को, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ उसके लिए ह्यूमैनिटी नहीं थी, और जो यहाँ पे हो रहा है उसके लिए ह्यूमैनिटी नहीं थी। और यहाँ पे लेफ्ट विंग का ये है, अगर देश के प्रति कुछ अच्छा काम होने जा रहा है तो उसमें भी उसको अड़ंगा लगाना है, क्योंकि उनका मेन मकसद है कि देश का विकास नहीं, उनका मेन मकसद है जो राइट विंग जो भी काम करे उसको हटाना, रोकना है। और बाकी अदर फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है कि अगर देश के लिए कोई काम हो रहा है तो उसमें उनको सपोर्ट करना है, और जो गलत काम हो रहा है उसके लिए क्रिटिसाइज़ ज़रूर करना है। लेकिन यहाँ तो फेवर करना तो छोड़ दो, जो काम की चीज़ है और जो अच्छी चीज़ें हैं जो देश हित के लिए होनी चाहिए उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती थी, होती है, आई थिंक होती रहेगी, जो जैसा कि अभी है ही।